जय गुरुदेव। आज पुनः अगली संक्रांति के संबंध में कुछ बातें आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। 16 नवंबर मंगलवार के दिन दोपहर को 1:02 के वक्त में सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं, सूर्य देव 1 महीना एक राशि में विराजमान होते हैं। इस तरह एक वर्ष में वो 12 राशियों की परिक्रमा कर लेते हैं, या यूं कहें कि 12 राशियों का उनका प्रवास परिपूर्ण हो जाता है। तो इस बार अर्थात इस नवंबर के महीने में 16 तारीख को सूर्य नारायण भगवान ने तुला राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाना है। चलिए समझते हैं कि इस संक्रांति का क्या लाभ होने वाला है, वृश्चिक राशि के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है और वृश्चिक राशि वालों को कैसी सावधानियां रखनी चाहिए। इस संबंध में कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं। राशि चक्र में वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है और इसकी संज्ञा स्थिर है, अर्थात वृश्चिक राशि वाले लोग गंभीर होते हैं, टिकाऊ होते हैं, जो निर्णय करते हैं उस निर्णय पर कायम रहते हैं। वो बहुत आसानी के साथ, बहुत सहजता के साथ अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, अगर करना चाहें तो। इसके साथ वृश्चिक राशि का जो आधिपत्य है, अर्थात वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल देव का जो स्वभाव है वो क्रूर माना गया है, तेजपूर्ण माना गया है। जैसे सेना में सेनापति का रुतबा होता है, वैसा ही रुतबा मंगल के भीतर होता है और वैसा ही स्वभाव मंगल का होता है। तो मंगल का वैसा स्वभाव होने के नाते वृश्चिक राशि वाले लोगों के भीतर नेतृत्व की भावना, कप्तानी करने की भावना, ये उनके भीतर बैठी हुई होती है। और अगर वो अपने क्रूरता के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो अच्छे कप्तान बनते हैं, अच्छे अगुआ बनते हैं। वहीं पर अगर वो लोग अपने आवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो जैसा कि मैंने कहा, मंगल का स्वभाव क्रूर है, तो उस क्रूरता के कारण ये लोग बुराई के रास्ते पर भी चल सकते हैं और अपनी क्षमता का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ताकत का होना एक बात होती है और ताकत का उपयोग करना बिल्कुल भिन्न बात होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के भीतर साहस होता है, सामर्थ्य होता है, बल होता है, एक बात हुई, किंतु उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसका विवेक अगर उनके पास में है तो उनकी ताकत या उनका बल उन्हें सम्मान देगा, उनका आदर बढ़ाएगा। वहीं पर अगर उनके पास विवेक की ताकत नहीं है, विवेक की समझ नहीं है, तो वो अपने बल से अपना पतन कर लेंगे। समझते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग कौन होते हैं पहचानने के लिए। जैसा कि पहले मैं बताता रहा हूं, प्रत्येक राशि के भीतर 9 अक्षर आ जाते हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत आने वाले 9 अक्षरों को समझते हैं। तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू। तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू, ये 9 अक्षर वृश्चिक राशि के हैं। इन 9 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपके नाम की शुरुआत होती है तो आप वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं वो हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण, जिसका प्रतिनिधि अक्षर है तो, और अनुराधा तथा ज्येष्ठा, इनके चारों के चारों चरण दोनों नक्षत्रों के। तो इन तीनों नक्षत्रों के अंतर्गत, अर्थात विशाखा नक्षत्र के 4थे चरण के अंदर और अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र के
चारों चरणों के अंतर्गत अगर आपका जन्म हुआ है तो आप वृश्चिक राशि के जातक अथवा जातिका हैं। ये तो हुई बात राशि के परिचय की। अब बात करते हैं इस संक्रांति का क्या असर वृश्चिक राशि वालों के ऊपर होने वाला है। तो समझते हैं दोनों का संबंध। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के अधिपति जो देव हैं वो मंगल हैं और मंगल का स्वभाव क्रूर है। उसी प्रकार सूर्य देव वो भी क्रूर स्वभाव के हैं, तेज पूर्ण हैं। सूर्य का तेज उनकी पत्नी संज्ञा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अत्यंत तेज पूर्ण ग्रह होने के नाते इनको क्रूर संज्ञा दी गई है। मंगल भी क्रूर है, सूर्य भी क्रूर है। दोनों का मेल क्रूरता को बढ़ाएगा, तेज को बढ़ाएगा। तो जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके भीतर में इस आने वाले महीने में तेज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। वो लोग रिस्क ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का निर्णय करने में वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सावधानी रखने की जो जरूरत है वो ये कि आपका बल बढ़े, आपकी ताकत बढ़े, उसके साथ आपकी समझदारी भी बढ़नी चाहिए। अगर समझदारी बढ़ती है तो ताकत कितनी ही बढ़ जाए वो लाभकारी है, मंगलकारी है। अगर समझदारी ना बढ़े तो ताकत जितनी बढ़ेगी नुकसान करने वाली होगी। अपनी समझ को सही बना करके रखना ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी पहली ड्यूटी है। क्या करें? तो ज्ञानियों ने उपाय बताया। मंगल के ऊपर जिनका अनुशासन चलता है वो भगवान हनुमान जी, और सूर्य नारायण जो देव हैं उनके ऊपर जिनका शासन चलता है भगवान विष्णु हैं। इसलिए मंगल देव का, भगवान विष्णु का अथवा सूर्य नारायण भगवान का नाम जपें, उनका नाम स्मरण करें, उनका गुण कीर्तन करें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को लगाए रखें। और ध्यान रखें इस दौरान आपको मेडिटेशन के साथ अवश्य जुड़े रहना चाहिए। मेडिटेशन के द्वारा आपके भीतर वो पावर बढ़ती है कि आप अपने आवेगों के ऊपर कंट्रोल कर पाएं, अपनी भावनाओं के ऊपर अनुशासन कर पाएं। आपके भीतर में जो बल है उस बल को सही ढंग से नियोजित करने का काम जो करता है वो ध्यान के द्वारा होता है, मेडिटेशन के द्वारा होता है। इसलिए मेडिटेशन के साथ किसी भी रूप में अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। अगर आपको मेडिटेशन का नहीं पता तो केवल इतनी बात मेरी ध्यान रखें। प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें, हनुमान जी का स्मरण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, तीर्थंकरों का स्मरण करें। इन सब का स्मरण करने के बाद कुछ देर तक शांत बैठ करके अपने ललाट का जो मध्य भाग है उसको आज्ञा चक्र बोला जाता है, वहां पर ध्यान केंद्रित करें। ये ज्योति केंद्र है और वहां पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर में जो पावर है, अपने भीतर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने की ताकत को बढ़ाएं। अपने मन को वहां पर एकाग्र करें और लगातार लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते जाएं। मन को यहाँ पर लगाए रखें और श्वास को दीर्घ करते जाएं। ऐसा करने से आपके भीतर अनुशासन की ताकत बढ़ेगी, अपने बल को संयमित करने की ताकत बढ़ेगी। अवश्य ऐसा करके आप इस आने वाले महीने का लाभ ले सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण का स्वागत आप अपनी राशि में करें। अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। और वैसे भी भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक राशि में वो अपने नीच राशि में से निकल करके आ रहे हैं। और मंगल देव सूर्य नारायण भगवान के या सूर्य ग्रह के मित्र ग्रह हैं,
मित्र ग्रह के घर में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण हो रहा है। मंगलमय अवसर है। इस मौके पर जो लोग नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। वो लोग अपनी भावनाओं पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो अचिंत्य लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं और इस समय का लाभ उठा सकते हैं। मैं संक्रांति का पाठ आपको सुना देता हूं और उसके साथ में मंगल पाठ आपको प्रदान करता हूं। संक्रांति का समय जो मार्तंड पंचांग के अनुसार दिया गया है वो आज अर्थात मंगलवार 16 नवंबर 2021 दोपहर को 1:02 में संक्रांति का समय है। अर्थात दोपहर को 1:02 के वक्त में सूर्य नारायण भगवान तुला राशि में से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। जाप पाठ करें, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें, आपके जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करें। अपने इष्ट देव का नाम स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। वह आपके लिए मंगलकारी होता है, लाभकारी होता है। इस महीने का जो जाप है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस संक्रांति का लाभ अधिक लेने के लिए आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करें, कम से कम 1 माला अवश्य करें और जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको तो अवश्य ये जाप कर लेना चाहिए। अत्यंत मंगलकारी है, लाभकारी है। आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। खुशियों को समेटें और भगवान की कृपा को पाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रस्तुत है संक्रांति का नाम, महीने का नाम, संक्रांति का पाठ और साथ में मंगल पाठ। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। आज मंगलवार 16 नवंबर 2021 संवत 2078 कार्तिक शुक्ल द्वादशी, संक्रांति के वक्त कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, चंद्रमा मीन राशि में, सूर्य देव का पदार्पण वृश्चिक राशि में, मार्गशीर्ष महीने की संक्रांति, मंगशीर महीने की संक्रांति, वृश्चिक राशि की संक्रांति। इस संक्रांति की आपको अनंत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके जीवन में खुशियां लहलहाती रहे, भगवान की हमेशा कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आपका जीवन धन्य बन जाए। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम हनुमत मंगल रवेभ्य नमो नमः। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरणे सुख करणे मंगल करणे आनंद ही आनंद करणे और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन